एक ऐसी रात जब दिल्ली की गलियां सन्नाटे में डूबी हैं, सड़कों पर कुत्तों की भौंकने की आवाजें गूंज रही हैं और हवा में ठंडक है। 19 अक्टूबर 2006 रात के करीब 10 बजे दिल्ली के हैदरपुर बादली गांव की एक तंग गली में एक टूटा फूटा कमरा। उस कमरे में दो लोग बैठे हैं, एक मेज पर मटन की प्लेट और शराब की बोतल। हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन उस हंसी के पीछे एक खौफनाक मकसद छिपा है। एक ऐसा शख्स जो बाहर से दोस्त दिखता है लेकिन अंदर से एक राक्षस है। उसका नाम है चंद्रकांत झा। उस रात उस कमरे में जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो एक ऐसी कहानी थी जिसने दिल्ली पुलिस को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा अपराध जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली के सबसे खतरनाक सीरियल किलर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको रात में सोने न दे। लेकिन सवाल यह है, आखिर चंद्रकांत झा कौन है? क्यों उसने अपने दोस्त को इतनी बेरहमी से मार डाला और क्यों उसने दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती दी? जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। चंद्रकांत झा नाम सुनकर लगता है जैसे कोई आम आदमी है। बिहार के मधेपुरा जिले के एक छोटे से गांव गोसई में 1967 में जन्मा एक शख्स। बाहर से देखने में साधारण कद 5 फीट 6 इंच, दुबला पतला शरीर और चेहरा ऐसा कि कोई उसे देखकर डरे नहीं। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। झा 1990 के दशक में दिल्ली आया। आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने का काम करता था। मजदूरों से दोस्ती करता, उन्हें अपने घर बुलाता, खाना खिलाता। लेकिन उसकी दोस्ती के पीछे एक डरावना मकसद था। वो अपने शिकार को पहले दोस्त बनाता, फिर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अंत करता। 1998 में उसने पहली हत्या की, मंगल नाम का एक मजदूर। फिर 2003 में शेखर और उमेश, 2005 में गुड्डू और फिर 19 अक्टूबर 2006 को अनिल मंडल। लेकिन अनिल की हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक ऐसी वारदात थी जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। 19 अक्टूबर 2006 रात के 10 बज रहे हैं। हैदरपुर बादली गांव की एक तंग गली, एक पुराना टूटा फूटा कमरा, दीवारें गंदी, छत से पानी टपक रहा है और एक बल्ब की धीमी रोशनी। उस कमरे में दो लोग बैठे हैं, चंद्रकांत झा और अनिल मंडल। अनिल मंडल एक प्रवासी मजदूर बिहार या दिल्ली से आया था। वो चंद्रकांत झा का दोस्त था, झा के साथ रहता था, उसी का खाना खाता था। उस रात अनिल ने कहा, भैया आज मटन खाने का मन है। चंद्रकांत झा ने हंसकर कहा, ठीक है आज तेरा मन रख देते हैं। दोनों ने शराब पी, मटन खाया, हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन अनिल को पता नहीं था ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। रात के करीब 12 बजे खाना खत्म हुआ। चंद्रकांत झा की आंखों में अचानक एक ठंडक सी छा गई। उसने अनिल से कहा, तुझे सजा देनी है। अनिल हंसा, क्या भैया फिर मजाक? लेकिन ये मजाक नहीं था। चंद्रकांत ने एक रस्सी उठाई, अनिल के हाथ पैर बांध दिए। अनिल अभी भी हंस रहा था, उसे लगा ये मजाक है। लेकिन अगले ही पल चंद्रकांत ने एक नाक चाक निकाला। उसने अनिल की गर्दन पर रस्सी डाली और जोर से खींच दिया। अनिल तड़पने लगा, उसकी आंखें बाहर आ गई। उसने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। कुछ ही मिनटों में अनिल मंडल की सांसें थम गई। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ बल्ब की टिमटिमाती रोशनी और चंद्रकांत की सांसों की आवाज। लेकिन चंद्रकांत का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक चाकू उठाया, सब्जी काटने वाला चाकू, और फिर उसने अनिल के शव को टुकड़ों में काटना शुरू किया। सिर, हाथ, पैर और प्राइवेट पार्ट्स, हर टुकड़ा उसने बड़े करीने से अलग किया। खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी, लेकिन चंद्रकांत के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो शांत था, जैसे कोई कसाई मांस काट रहा हो। लेकिन सवाल ये है, आखिर चंद्रकांत ने शव के टुकड़े क्यों किए और उसने शव को कहाँ ठिकाने लगाया? रात के 3 बजे दिल्ली की सड़कें सुनसान। चंद्रकांत एक इंजन वाले रिक्शे पर सवार है। उसके पास एक टोकरी है जिसमें अनिल मंडल के शव के टुकड़े हैं। सिर को उसने पहले ही यमुना नदी में फेंक दिया, बाकी टुकड़े उसने अखबार और प्लास्टिक में लपेटकर टोकरी में रखे। चंद्रकांत झा का मकसद था तिहाड़ जेल।
लेकिन रास्ते में उसका रिक्शा खराब हो गया। उसने टोकरी को एक मंदिर के पास छिपाया और एक डीटीसी बस पकड़ ली। वो तिलक नगर पहुंचा। वहां से उसने टोकरी को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर रख दिया। लेकिन चंद्रकांत यहीं नहीं रुका। उसने हरिनगर पुलिस स्टेशन को फोन किया। उसकी आवाज में ठंडक थी। उसने कहा, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर जाओ, वहां एक लाश मिलेगी। और फिर उसने फोन काट दिया। 20 अक्टूबर की सुबह पुलिस तिहाड़ जेल पहुंची। वहां उन्हें एक टोकरी मिली जिसमें सिर्फ धड़ का मध्य भाग था। 100 पर अमित नाम का टैटू था। पुलिस ने शुरू में सोचा मृतक का नाम अमित है, लेकिन बाद में पता चला कि वो अनिल मंडल था। टोकरी के पास एक पत्र भी था। उसमें लिखा था, दिल्ली पुलिस कान खोल कर सुन लो, अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा, लेकिन अब मैंने हकीकत में मर्डर किया है। मुझे पकड़ कर दिखाओ। पत्र में सीसी लिखा था, लेकिन इसका मतलब क्या था कोई नहीं जानता। क्या था ये सीसी और क्यों झा पुलिस को बार बार चुनौती दे रहा था? क्या उसका कोई पुराना बदला था? चंद्रकांत झा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अनिल मंडल की हत्या के बाद उसने और हत्याएं की। 2007 में उपेंद्र और दिलीप। हर बार उसका तरीका एक जैसा था, दोस्ती, हत्या, शव के टुकड़े और पुलिस को चुनौती। 20 मई 2007 दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आखिरकार चंद्रकांत झा को अलीपुर से पकड़ लिया। पूछताछ में उसने 7 हत्याओं का दावा किया, लेकिन कुछ स्रोतों के मुताबिक उसने 18 लोगों को मारने की बात कही। उसने बताया वो अपने शिकार को सजा देता था क्योंकि वो उन्हें अनैतिक मानता था। 2013 में कोर्ट ने उसे अनिल मंडल, उपेंद्र और दिलीप की हत्याओं के लिए दोषी ठहराया। उसे 2 बार मौत की सजा और आजीवन कारावास मिला, लेकिन 2016 में उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। अक्टूबर 2023 में चंद्रकांत झा को 90 दिनों की पैरोल मिली, लेकिन वो जेल नहीं लौटा, वो फरार हो गया। जनवरी 2025 में दिल्ली पुलिस ने उसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से फिर से गिरफ्तार किया। आज चंद्रकांत झा तिहाड़ जेल में है, लेकिन उसकी कहानी हमें एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वो अकेला था या हमारे बीच और भी ऐसे राक्षस छिपे हैं? दोस्तों, ये थी चंद्रकांत झा की कहानी। दिल्ली का कसाई, एक ऐसा शख्स जो बाहर से दोस्त था लेकिन अंदर से एक राक्षस। उसने न सिर्फ अनिल मंडल की जिंदगी छीनी, बल्कि दिल्ली की रातों में खौफ का माहौल बनाया। लेकिन सवाल ये है, क्या चंद्रकांत झा जैसा कोई और हमारे बीच छिपा है? क्या कोई ऐसा शख्स जो बाहर से साधारण दिखता हो लेकिन अंदर से एक सीरियल किलर हो? और अगर हाँ, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की जिसने आपको डराया हो? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और डरावनी सच्ची कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक सावधान रहें, क्योंकि कभी कभी जो सबसे करीब होता है वही सबसे खतरनाक होता है। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।